थोड़े दिन पहले मगधीरा पे बात करते वक्त आई सेट की फिल्म के कई सीन्स बहुत ही बढ़िया हैं एंड उन पे डेडिकेटेड वीडियोस बना के बात करनी चाहिए। तो आज हम लोग ऐसे ही एक काफी एंटरटेनिंग सीन को देखेंगे विच इज वेरी आइकॉनिक, द हॉर्स चेस सीन। सो लेट्स सी मेरे पास कहने को क्या है। और हाँ यार, इट्स टोटली माई इंटरप्रिटेशन, माई ओपिनियन। तो अगर तुम लोग इससे डिसएग्री करते हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी, बट येस, स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उदयगढ़ राज्य में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है बिटवीन सेनापति रणदेव बिल्ला एंड आर हीरो काल भैरव, ये देखने के लिए कि असली वीर कौन है। अब राजकुमारी मैत्रा और भैरव तो एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वासना से भरा रणदेव भी राजकुमारी को चाहता है और इस प्रतियोगिता की आड़ में वो भैरव को खत्म कर राजकुमारी से शादी करके उदयगढ़ का राजा बनना चाहता है। तो सीन की शुरुआत होती है भैरव की एंट्री के साथ, विच इज सो डैम कूल। देन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि महाराज और राजकुमारी के अलावा प्रजा भैरव और रणदेव को कैसे देखती है। एज एक्सपेक्टेड, एवरीबडी लव्स भैरव। लेकिन अब टाइम है कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, कि चैलेंज क्या है और स्टेक्स क्या हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि रणदेव की डिजायर्स हैं राजकुमारी, सिंहासन और भैरव की मौत। सो इट्स टाइम फॉर हिम टू से, ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। पर अगर वो इस चीज को ऐसे ही नॉर्मली कह देता तो ना ही मजा आता और ना ही इंपैक्ट पड़ता। एंड वी नो कि राजा मौली इज नोन फॉर शोइंग इमोशंस थ्रू एक्शंस। तो रणदेव राजकुमारी को वल्नरेबल करता है, ये साबित करता है कि शी इज नॉट फिट एज द नेक्स्ट रूलर, जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले, ये इस राज्य को संभालेंगी। और उसके इन एक्शंस की वजह से ही ये चीजें हमें सीरियस लगने लगती हैं एंड चैलेंज एक्चुअली फील होता है। और जब हम लोग उसकी बातों से कन्विंस होने लगते हैं तब वो अपनी चुनौती देता है। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे। और राजकुमारी के साथ साथ हम और भैरव चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि रणदेव का गोल भैरव को खत्म करना भी है। सो फ्रॉम हियर द हॉर्स चेस बिगिंस। और देखो, एवरीवन इज रूटिंग फॉर भैरव, इवन वी नो कि वही जीतेगा। तो अब चेस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? ये करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये डायलॉग्स डाले गए हैं। तो भैरव अवश्य जीतेगा, हाँ जानते हैं, लेकिन यही तो हमारी समस्या है। मतलब रिजल्ट तो महाराज को भी ऑलरेडी पता है, बट उनकी परेशानी ये है कि अगर भैरव जीत भी जाता है तो वो चाह के भी उसे अपना दामाद नहीं बना सकते। तो ये चीज तो हमें समझ आ जाती है कि अगर भैरव जीत भी जाए तो हम उसे और राजकुमारी मैत्रा को एक होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे में हम लोग उसके लिए और भी ज्यादा रूट करने लगते हैं कि भैरव ही जीते। और जवाब पता होने के बावजूद भी द एक्साइटमेंट स्टिल गोज हाई टू सी कि आखिर वो जीतेगा तो जीतेगा कैसे। नाउ चेस के दौरान उसके लिए रणदेव कुछ हर्डल्स भी रखता है, क्योंकि अगर वो सिंपली जीत जाएगा तो मजा कैसे आएगा। देन यार, आई लव्ड द वे दे स्मार्टली यूज CGI। यहाँ तक तो इट वाज ओरिजिनल, बट दिस क्लिप ऑफ हॉर्स फॉलिंग इज आई गेस टोटली CGI एंड ग्रीन स्क्रीन। आई नो कि यार इट्स नॉट दैट गुड, बट फिल्म का बजट 50 करोड़ भी नहीं है, बट दे स्टिल मैनेज टू डिलीवर दिस विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, ताकि चीजें जितनी हो सके उतनी अच्छी लगे एंड हमें फील आए। देन दलदल की गहराई दिखाई गई है एंड अब जब हमें लगने लगता है कि भैरव ऑलमोस्ट जीत ही गए तो एक और मुसीबत, क्योंकि हीरो जितना ज्यादा सफर करेगा और उसके बाद जीतेगा तभी ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नाउ हियर आई लव्ड द फैक्ट कि उसे एक ऐसा चैलेंज दिया गया जहां पे एनिमल्स की लाइफ खतरे में, क्योंकि इसी से ये पता चलता है कि हाँ, भैरव अपने कर्तव्य के लिए जान लगा रहा था, राजकुमारी और राज्य के सम्मान के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि किसी मासूम जानवर को अपनी बलि देनी पड़े। एंड ऐसी ही एक टेंस सिचुएशन क्रिएट करके उसकी वैल्यूज को समझाया जा सकता था। ये दिखाया जा सकता था कि दिस इज द रीजन व्हाई ही इज लव्ड बाय एवरीवन एंड व्हाई ही इज द ट्रू वॉरियर। तेरा शरीर जितना मजबूत है, दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा? एंड नाउ व्हेन ही इज सेविंग हॉर्सेस तो उसकी खुद की जान संकट में पड़ जाती है। बट नो, वेट, cause here comes the moment we all have been waiting for. मतलब कोई इलॉजिकल कहे, अनरियल कहे, आई नो कि डिस्टेंस पहले कम थी और अब एकदम से वो जमीन के इतना ज्यादा दूर आ गया है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली दैट्स द थिंग कि ये सब होने के बावजूद भी nobody can deny the fact that this jump is so iconic and so great. तो अब वक्त आ गया है जीतने का। भैरव और रणदेव आ गए हैं, चुन्नी रणदेव के पास है और सबकी तरह हम भी बस यही देखना चाहते हैं कि भैरव कैसे जीतेगा
एंड नाउ द म्यूजिक किक्स इन, और जब हमें लगता है कि भैरव क्या करेगा तो ही डज दिस। ये इतना ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया गया है कि हम लोग पहली बार में ये भी नोटिस नहीं कर पाते कि पहले रणदेव भैरव के लेफ्ट साइड पे था और गिरते वक्त राइट पे आ जाता है। वी जस्ट गेट लॉस्ट इन द सीन, और फिर एकदम से लाइन पे रणदेव मिट्टी में मिल जाता है और ऑडियंस पागल हो जाती है। सो इट्स टाइम फॉर बिल्ला टू लीव, और इसी के साथ द सीन एंड्स। आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है। सो यार दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं तो यू कैन क्रिटिसाइज मी। ऑल्सो अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज ग्रेट कंटेंट इज ऑन द वे। सो येस, दैट्स इट, एंड नाउ दैट्स सिनेमा बफ साइनिंग ऑफ।